हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी आयोग के द्वारा ऑब्जेक्शन लिंक को ओपन कर दी गई है और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित यदि किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट है या आपको लगता है कि आयोग के द्वारा इसका जो आंसर है वो गलत दिया गया है तो आप किस प्रकार से आपत्ति लगा सकते हो, तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको यहाँ पर समझा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आपको आना है mpsc.mp.gov.in, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ पर डायरेक्ट हमने लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर आ सकते हो या इस प्रकार से भी आप आ सकते हो। फिर ये साइट ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है मॉडल आंसर एवं रिस्पॉन्स शीट। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होगा और बॉक्स ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पर लिंक दिखाई देगी जो 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ है उससे संबंधित ये यहाँ पर लिंक है और ये आज ही ओपन हुई है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे किस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कर सकते हो और कोई आपके पास में क्या है, कुछ ऑथेंटिक यहाँ पर सोर्स होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो देखिए अब इस प्रकार से ये ओपन हो गया है। अब ये ऑब्जेक्शन फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। कुछ यहाँ पर आपको सामान्य जानकारी यहाँ पर भरना होगी, कुछ सामान्य जानकारी भरना होगी और इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर इस पर अभी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपसे कुछ यहाँ पर चार्जेस भी लिए जाएंगे, तो वो चार्जेस आपको बाद में भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अब आपत्ति कौन लगा सकता है, आपत्ति वही व्यक्ति लगा सकता है जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो हम यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डाल के और आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। फिर एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा। फिर जिस प्रश्न में आपको आपत्ति है तो वो आप कैसे फिलअप करना है वो आपको अभी हम बता देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फिलअप करना है, देखिए ये सब चीज़ें तो आपकी क्या है, भरी रहेगी। यहाँ से आपका जो विवरण है या फिर जिस पर भी आपको आपत्ति है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर नाम पता सब कुछ आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है विषय का नाम, क्या कौन सा विषय है वो आपको देख लेना है। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर में लगाना है, पेपर 1 में, क्योंकि जिसे पेपर 2 में भी आपत्ति है CSET वाले में भी, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। फिर सेकंड में देखेंगे ये सेलेक्ट आपका जो सेट पेपर आया था, जैसे मेरा यहाँ पर D था तो यहाँ पर D कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या है, प्रश्न संख्या, यानी कौन सा प्रश्न पे आपको आपत्ति है, किस प्रश्न पर है। तो मान के चलिए कि हम यहाँ पर कौन सा प्रश्न ले लेते हैं, एक कोई सा भी एक प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए कि 80 प्रश्न लेते हैं, तो वो प्रश्न भी यहाँ पर खुलकर शायद आ जाता है। देखिए प्रश्न भी यहाँ पर आ जाएगा कि 80 पे, जैसे कि ट्रक यहाँ पर ट्रक कृषि, तो इस पर तो नहीं है वैसे आपत्ति, तो प्रश्न संख्या अभी मैंने यहाँ पर देखी नहीं है, या फिर अभी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे जो आपत्ति है वो है यहाँ पर जो 58 क्वेश्चन है और उसमें जो रामगढ़ वाला दिया था उस पर यहाँ पर आपत्ति है। तो ये देखिए, तो प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है इस पर मुझे यहाँ पर आपत्ति है, ये जो रामगढ़ यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी जगह जो बुक है, अपनी जो भी बुक है वहाँ पर क्या दिया गया है, रायगढ़ दिया गया है। अब यहाँ पर ये हो गया, D सेट भर दिया है और उपरोक्त प्रश्न के लिए आपका क्या सुझाव है, तो यहाँ देखते हैं। तो इस प्रश्न में मतलब क्या सुझाव है, या देखिए जैसे कि आयोग के द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, क्या आयोग ने सारे जो उत्तर है वो गलत दिए हैं, या एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प हैं, या फिर प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, या फिर प्रश्न ही गलत है। तो जो भी आप यहाँ पर जैसे कि आयोग के द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, तो ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके पास में क्या सोर्स है, देखिए अब कौन कौन सा सोर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए। पहला कि यदि पुस्तक है तो संदर्भित पृष्ठ की फोटो प्रति आयोग को प्रेषित करें। तो यहाँ क्या करना है, आपको जो पुस्तक का प्रकाशक वर्ष है, तो आपके पास में जो भी पुस्तक है उसका नया एडिशन होना चाहिए। पुस्तक का नाम एवं संस्करण, कौन सा संस्करण है वो होना चाहिए, संस्करण आपको लिखना है। पृष्ठ संख्या कौन से पृष्ठ पर है और उसका आपको यहाँ पर पिक यहाँ पर डाल देना है। अब देखिए यहाँ पिक में आप क्या क्या लगा सकते हो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हो, फाइल लगा सकते हो, कोई सी यहाँ पर जो फ़ोटो आपने क्लिक करी है वो आप लगा सकते हो, और भी कुछ जो इमेज है वो कैप्चर करके यहाँ पर कुछ भी आप लगा सकते हो, यानी कि एक PDF फाइल बना के भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई सा जो इमेज है उस पुस्तक का तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया। और उसके बाद में आप सेकंड क्या कर सकते हो, सेकंड आप क्या कर सकते हो कि यदि कोई सी वेबसाइट है, यदि कोई सी वेबसाइट है तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जो वेबसाइट है वेबसाइट पे जाना है, जो भी गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल डाटा है तो वो वेबसाइट को वहाँ से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि अगर मान लो ये वाली साइट को कॉपी करना है तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, कहाँ, यहाँ। तो इसको कॉपी कैसे करते हैं वो भी आपको बता देते हैं, देखिए तो इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हो। और ये यहाँ पे आपका क्या है, ये कॉपी का ऑप्शन आ गया, ये यहाँ से आप कॉपी करके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी ऑफिशियल साइट है उसको कॉपी करके अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप पे आप पटक लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट उसको क्या कीजिए, थोड़ी सी देर वहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इतने में आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और आप सेकंड क्या कर सकते हो, सेकंड ये कर सकते हो कि यदि समाचार पत्र है, यदि कोई सा जो समाचार पत्र है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे दैनिक भास्कर हो या फिर जनसत्ता हो, तो वहाँ पर से आपने कुछ देखा हो तो क्या करना है, जो समाचार पत्र है उसका नाम और प्रकाशन की जो तारीख है, किस तारीख को या किस डेट को वो प्रकाशित हुआ था, जैसे कि द हिंदू वगैरह सभी पढ़ते हैं। उसके बाद में जनसत्ता हो गया, या फिर सबसे जो अगर आप अच्छे बात करो पेपर की, तो आप यहाँ पर MPPSC के लिए तो रोजगार निर्माण, ठीक है, रोजगार निर्माण है तो उसका आप यहाँ पर डाटा ले सकते हो। और यहाँ पर उसका कुछ पृष्ठ संख्या है और उसको आप यहाँ पर उसका पिक खींच के यहाँ पर लगा सकते हो। पिक आप ध्यान रखिए, जो भी ऑप्शन आप लगा रहे हो तो पिक क्या है, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और पिक क्लियर होना चाहिए और उसके बाद में थोड़ा सा आप अच्छे से खींचें, और जो आप उनको बताना चाहते हो उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हो, कुछ हाईलाइट करके आप बता दोगे तो उनका वहाँ पर ध्यान चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर जितनी चीज़ें दी है ना वही आप लगा सकते हो। कोई भी जो समाचार पत्र है जो ऑथेंटिक है, या गवर्नमेंट की कोई सी वेबसाइट है, या कोई सी मानक पुस्तक है, जैसे DD बसु हुई, लक्ष्मीकांत हुई, ये भी आप लगा सकते हो। और सबसे बढ़िया सोर्स तो यही रहता है NCERT, ठीक है, NCERT आप ये यहाँ पर ये भी लगा सकते हो। और कुछ अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर पुस्तक मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। और यहाँ पर यदि कोई सा शोध पत्र है, कोई सा शोध पत्र है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। और उसके बाद में यदि कोई सी पत्रिका है तो इतना ही आप यहाँ पर लगा सकते हो। और कुछ आप यहाँ पर अपना क्या है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो यहाँ पर, कि क्या आपत्ति है आपको, किस प्रकार क्या है, और इस पुस्तक में क्या दिया है और हमें क्या आपत्ति है। इस प्रकार से जो भी आपकी समस्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप क्या दोनों ऑप्शन को सही करवाना चाहते हो, या फिर और भी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ठीक है, ये आपका हो गया है। और यहाँ क्या है, ये ऐड ऑप्शन, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हो। और यहाँ पर कुछ आपका जो बैंक है उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है, ये पूरा, ये तो आपको आ ही जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इस पर क्लिक करना है, मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये आपका हो गया है। और ये किस प्रकार, यहाँ देखिए आपने पूरा फॉर्म है अच्छे से फिलअप कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर पे या अनपेड एप्लीकेशन, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और आप देखिए पेमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो वापस से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे या फिर आपका जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी जो कैफ़े पे जाकर भी ये फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी प्रश्न पर आपत्ति है तो आप ज़रूर आपत्ति लगाए, ये ना सोचे कि कोई दूसरा आपत्ति लगा देगा तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सही तो सबका होगा। आपत्ति अगर लगती है और अगर आयोग के द्वारा कुछ आंसर चेंज किया जाता है तो वहाँ पर क्या है कि आंसर तो सभी का माना जाएगा, यानी कि सभी को उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आप मान के चलिए। और जैसे मान लो किसी प्रश्न पर किसी ने नहीं लगाई तो आयोग का थोड़ी ना वहाँ पर ध्यान जाएगा। तो आपत्ति आप लगा दीजिए, फिर भी आयोग का ही अंतिम निर्णय रहेगा। आयोग क्या चाहता है और आयोग उस आंसर को चेंज करता है या नहीं, ये आयोग के हाथ में है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है, कमेटी वहाँ पर जांच करेगी क्या ये जो जानकारी है ये सत्य है। इस प्रकार से वो भी वहाँ पर जो क्या है आपका जो सोर्स है उसके अनुसार वहाँ पर आंसर को और भी चेक करेंगे। उसके बाद में उन्हें लगता है तो वो वहाँ पर उसका आंसर बदल सकते हैं या कोई दो आंसर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लगा सकते हो। यहाँ पर भी आपको क्या है, एप्लीकेशन नंबर लिखकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर और आपको पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है आपका, वो उसमें आपको यहाँ पर आपकी जो रिसिप्ट है वो आपको रख लेना है। इस प्रकार से आप आपत्ति लगा सकते हो।
और दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि यहाँ इसमें पैसे कितने लगेंगे, आपके 100 रुपये लगेंगे, प्रत्येक प्रश्न के आपके 100 रुपये लगेंगे। और इसमें यह भी है जैसे कि आपका जो बैंक विवरण वहाँ पर जो डल रहा है, तो बैंक विवरण इसलिए डल रहा है कि यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपके जो पैसे हैं वो वापस हो जाएंगे, आपके खाते में वापस से आ जाएंगे। तो आपत्ति लगाने से आप डरे ना, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे यदि आपकी जो आपत्ति है वो सही पाई जाती है और उसका आंसर चेंज होता है आपके अकॉर्डिंग, जो आपने बताया कि इस प्रकार का इसका ये आंसर होना चाहिए। और अगर आपकी आपत्ति यदि गलत निकलती है तो आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड नहीं हो पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। और आपको जो भी अगर सोर्स चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने ढेर सारे सोर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से आप कोई भी सोर्स उठा के और आपत्ति लगा सकते हो। सारे वहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स हैं। और भी यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमें मैसेज कर सकते हो। और भी अगर कोई से प्रश्न में आपको आपत्ति है तो और वहाँ पर सोर्स ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप आपत्ति आराम से लगाइए और कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो अगर उत्तर सही पाया जाता है तो आपके पैसे भी वापस हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर बैंक का विवरण डल रहा है। और भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर डाउट है या जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।